हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी एकेडमी और मेरा नाम है इंदु चौहान। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रियम्बल। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है जो आपको आपकी बैरिक की स्टार्टिंग में मिल जाएगा, वो टेक्स्ट आप लोगों को बाय हार्ट याद होना चाहिए। यानी कि कोई आपसे नींदों में भी पूछे कि प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बोलता है, तो यू शुड स्टार्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइक दैट। ठीक है, तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा मेरे टीचिंग पैटर्न पे मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगी, जैसे कि प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल की क्या हिस्ट्री है, कैसे आया, कहाँ से आया, किसने लिखा, वो सब। उसके बाद में प्रियम्बल में उसके सोर्सेस क्या है, नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कब अडॉप्ट हुआ, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, विद केस लॉज डिस्कस करेंगे। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, इसे भी हम विद केस लॉज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रियम्बल। आप प्रियम्बल से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले, द प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बैरेक्ट उठाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही एक ऑब्जेक्ट, एक प्रियम्बल लिखा होता है। उसका मतलब क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो बैरेक्ट है, ये जो लॉ है, वो क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ जो है वो हमें उस प्रियम्बल में, उस ऑब्जेक्ट में मिलती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को हम प्रियम्बल कहते हैं, जो कि उसकी फिलॉसफी और उसका ऑब्जेक्ट बताती है। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स एंड द हिस्ट्री बिहाइंड द क्रिएशन, कोर वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेशन। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें तो ये क्या करती है, इन जो फ्रेमर्स हैं उनके इंटेंशन को बताती है, उसके अंदर उसकी कोर वैल्यूज़ को बताती है, और उसको क्यों क्रिएट किया गया है उसके इंटेंशंस को बताती है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इन रीवेरिबरी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स एंड शो द जनरल पर्पस फॉर विच दे मेड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि रीवेरिबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो लोगों का एक चाबी है, मेकर्स का माइंड पढ़ने के लिए, कि उन्होंने इन प्रोविजंस को क्यों बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आगे कि प्रियम्बल हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, कि किस चीज़ का आइडिया दे रहा है। तो प्रियम्बल सबसे पहले हमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट बताता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, और डेट ऑफ अडॉप्शन। यानी कि ये सभी चीज़ें हमारे प्रियम्बल के टेक्स्ट में लिखी गई हैं। इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या है, प्रियम्बल कब आया, कैसे आया, किसने लिखा, वो सब। The preamble was laid down by the Jawaharlal Nehru in an objective resolution which was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। अब इस 2 लाइन के अंदर आपके 3 MCQs बनते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एक MCQs के पर्पज़ से, एक प्रीलिम्स के पेपर से अगर हम देखे जाएं तो मैं यहाँ पे इसको लिखने का एक ही कारण है, क्योंकि ये आपको एक 3 इंपॉर्टेंट MCQs देता है। सबसे पहला, प्रियम्बल किसने लेट डाउन किया, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। कैसे, कहाँ पे किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू किया था। और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, जनवरी 22, 1947 में। 3 इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, देन प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, और ये इफेक्ट में कब आया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द 26 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल क्लियर हो गई एकदम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द प्रियम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ से आ रहा है, इस लाइन से आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम खुद। ठीक है, it shows that constitution is made by the people of India and not given by the outside power.
इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। कहने का मतलब कि किसी भी फॉरेन स्टेट ने हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, ये हम ही लोगों ने हमारे लिए बनाया है। एक्सटर्नल कंट्रोल हमारे कोई भी नहीं है, यानी कि अब फॉरेन के लॉज यानी ब्रिटिशर्स का जो राज है वो यहीं ख़त्म होता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने खुद ने हमारे लिए बनाया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड बात करते हैं, दैट इज सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है, पहले रीड आउट कर देती हूँ। इंडिया इज इटर्नली एंड एक्सटर्नली फ्री, eternally free from the control of any foreign power. Internally it has the free government which is directly elected by the people and make laws that govern the people. No external power can dictate the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि जो इंडिया है वो एक्सटर्नली और इंटरनली फ्री है, किसी का उस पर कोई भी दबाव या कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। एक्सटर्नली हमारे ऊपर कोई भी फॉरेन स्टेट पावर नहीं करती है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और इंटरनली भी हम फ्री हैं। कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ एक फ्री गवर्नमेंट है जो हम खुद लोग इलेक्शंस के थ्रू उन्हें इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं और उसी से हम गवर्न होते हैं। सो हम क्या हैं, एक सॉवरेन स्टेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड की, जो कि है हमारा सोशलिस्ट। ठीक है, अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, इट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अगेन MCQ। ठीक है, socialism as an economic philosophy where means the production and distributions are owned by the state. India adopted the mixed economy where apart from the state there will be a private production too. कहने का मतलब ये कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट है। कैसे हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी फिलॉसफी फॉलो होती है जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ओन करती है, यानी कि कितनी उत्पादन होगा, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो स्टेट हैंडल करती है। लेकिन इंडिया के अंदर हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है, यानी कि यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ों की पावर स्टेट के पास भी मिलती है और कुछ चीज़ों की पावर प्राइवेट कंपनीज के पास भी मिलती है। ठीक है, तो वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड हैं, गवर्नमेंट ओन्ड है, नहीं, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज भी मिलेंगी, प्राइवेट लिमिटेड भी मिलेंगी। ठीक है, सो इसी तरीके से वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो की है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है, सेक्युलर मीन्स it was again added by the 42nd amendment act, again MCQ। ठीक है, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। सेक्युलर का मतलब द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल द पर्सन्स विल बी इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रोपेगेट, प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। SR बोमानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली इसी केस के अंदर हम लोगों को ये मिला था। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक सेक्युलर कंट्री है। कैसे है, क्योंकि इनका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, सभी लोगों को ये राइट है, इतनी फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है कि आपको, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदू ही होना पड़ेगा। अब कुछ भी कास्ट के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, दैट डजंट मैटर, वी आर अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे वर्ड की बात करते हैं, दैट इज द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड फ्रॉम form of government which gets its authority from the will of the people. The rulers are elected by the people, are responsible to them. कहने का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री हम कैसे हैं, आपने अगर अपने सिविक्स में यहाँ पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, आपने अगर अपने उनमें स्टेट्स में पढ़ा होगा कि वी द बाय द पीपल, गवर्नमेंट जो है बाय द पीपल फॉर द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसी तरीके से हमारे क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट लोग ही चुनते हैं और जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो
क्या होंगे, उन्हीं पीपल को गवर्न करेंगे। यहाँ पे लोग गवर्नमेंट चुनेंगे और जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी टू गवर्न देम, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। तो हमारे क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अपॉइंटेड ऑन अ हेरिडिटरी, ठीक है। A democratic republic is an entity in which the head of the state is elected directly or indirectly for a fixed period of time। अब हमारे यहाँ हम एक रिपब्लिक स्टेट कैसे हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी हेरिडिटी से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये राजा है इसके बाद में राजा इसी का बेटा होगा फिर उसका बेटा होगा, हेरिडिटी नहीं होती है। यहाँ पे लोग अपना नेता चुनते हैं, चुनाव होते हैं और उसको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जब तक वो जी रहा है तब तक और कोई बनेगा ही नहीं, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए चुना जाएगा, उसके बाद में वापस इलेक्शंस होंगे, आप अपने नेता को अपनी मर्जी से वापस चुन सकते हैं। सो वी आर अ रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। पांचों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे हमारे, सॉवरेन क्लियर हो गया होगा, सोशलिस्ट क्लियर हो गया होगा, सेक्युलर क्लियर हो गया होगा, डेमोक्रेटिक क्लियर हो गया होगा और रिपब्लिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, सबसे पहला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस हमारे यहाँ पे सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है और पॉलिटिकल जस्टिस भी है। प्रियम्बल अगर जस्टिस प्रोवाइड करता है तो इन तीनों फॉर्म में करता है, ठीक है। देन लिबर्टी, हमारे यहाँ पे लिबर्टी है, आज़ादी है, किन चीज़ों की, थॉट्स की, सोचने की, एक्सप्रेशंस की, बिलीव की, फेथ की, वर्शिप की, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स रख सकते हैं, आप अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन में फेथ रख सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको लिबर्टी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। देन आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ व्हाट, ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि हमारे यहाँ पे सभी एक समान हैं, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए इस चीज़ की हमें इक्वालिटी मिलती है। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, मतलब कि सभी लोगों की एक, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है, उसे उसकी डिग्निटी को एश्योर किया जाता है कि अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे रहेंगे। सभी लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत कम हूँ, तो हमारे यहाँ एक फ्रेटर्निटी है, ठीक है। अब हम लोगों ने सभी चीज़ें डिस्कस कर ली, इसके अडॉप्शन डेट हम डिस्कस कर चुके हैं, सोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं, नेचर डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे बचते हैं लास्ट के दो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वेदर द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दो केस लॉ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला the Beriberi case, the Re-Beriberi case. The Supreme Court said that preamble shows the general purpose behind the several provisions in the Constitution and is thus a key to the minds of makers of the Constitution. The Supreme Court held that it's not a part of the Constitution. Preamble ने क्या कहा, Supreme Court ने क्या कहा कि जो preamble है वो एक general purpose बताता है, makers का mind बताता है, इसीलिए वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट जस्ट शोज द पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेकर्स का माइंड या पर्पस बताता है, ठीक है। सेकेंड केस हमारा क्या आता है, दैट इज द केशवानंद भारती केस। अब इस केस में क्या हुआ था उसे देख लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द 13 जजेस ऑफ बेंच, अगेन अ MCQ, कई बार पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सुप्रीम पावर or the supreme of any restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of the statutes and the provisions of the Constitution. Preamble is a part of introductory part of the Constitution. Preamble is an integral part of our Constitution. ठीक है,
अब यहाँ पे केशवानंद भारती केस के अंदर क्या हुआ, 13 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई सुप्रीम पावर नहीं है या कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके थ्रू हम हमारे स्टैट्यूट्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी और एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इट शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द प्रियम्बल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी केशवानंद भारती का केस लिखें और केशवानंद भारती का केस प्रियम्बल के रिगार्डिंग में लिखें तो ये लाइन्स हमेशा, ये जो तीनों लाइन्स हैं ये हमेशा बहुत ज़रूरी है, अपने केस में ज़रूर लिखिएगा ये, ठीक है। तो क्या है, अगर आप मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसकी लाइफ में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के लाइफ में पढ़ेंगे, उसको उसी के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे। तो इन्होंने कहा कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ। पहले में हमें कहा था कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, और फिर कहा गया कि येस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फाइनल डिसीजन इज येस द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। अब इसे देखते हैं, इसको सबसे पहले देखेंगे केशवानंद भारती केस के थ्रू। एज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it can be amended under article 368 of the constitution which says that parliament can amend any part of the constitution। क्योंकि केशवानंद भारती केस में लिखा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अंडर आर्टिकल 368 ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, तो अकॉर्डिंग टू देम प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट शुड नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अमेंड तो कर सकते हो लेकिन आपको अश्योर करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें, ठीक है। हमारा डिस्कस हो गया, फाइनल समझ में आ गया कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से 3 वर्ड्स आए थे, ये तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिए थे। उसके बाद में नंबर ऑफ वर्ड्स इन द प्रियम्बल दैट इज 73, अगेन अ MCQ क्वेश्चन, ठीक है। ये वापस एक MCQ का क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये 73 वर्ड्स में है, ठीक है। टेक्स्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, टेक्स्ट याद कर लीजिएगा। अगर प्रियम्बल पे शॉर्ट नोट आता है तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और कई बार प्रोनाउंसिएशन में इशू होता है जब आप कंटिन्यूसली बोलते हैं, तो डोंट माइंड, मैं सही प्रोनाउंस करती हूँ, ठीक है। सो क्या था, हाँ टेक्स्ट याद कर लीजिएगा। कुछ MCQs जो मैंने आपको यहीं बता दिए हैं वो भी हो गए। मेरे पेज पे आपको प्रियम्बल से रिगार्डिंग जितने भी MCQs बन सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वो वाले MCQs को भी एक बार एक वीडियो के अंदर सारे MCQs को डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। सो ये हो गया, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो गया। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रियम्बल से रिगार्डिंग एक एग्जाम में जित भी आती हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, केस लॉज डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट इफ़ यू आर LLB स्टूडेंट ऑल्सो एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है टू डू बेटर। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की चीज़ हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।